हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 2 सॉल्यूशन और हमारा टॉपिक होगा राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने राउट्स लॉ और हेनरी लॉ डिस्कस कर लिया था। हेनरी लॉ क्या है? The partial pressure is directly proportional to mole fraction of gases dissolved in a solution। जो कितनी गैस के मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हैं इसको सॉल्युबिलिटी के टर्म में मेजर करता है हेनरी लॉ। और राउट्स लॉ क्या करता है? जब दो वोलेटाइल्स लिक्विड्स के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था, तो रिलेशन क्या था? तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें, राउट्स लॉ और हेनरी लॉ को, तो इक्वेशन आपको याद होगा P1 इक्वल P01 और X1। हियर P इज द प्रेशर, P0 इज द प्रेशर ऑफ प्योर solution या pure solvent and X is the mole fraction। Isn't clear? और हेनरी लॉ को देखें, हेनरी लॉ को देखें हम, तो क्या हो जाता है हमारा P इक्वल KHX। और ये दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए हैं। किसके लिए हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट होता है इसमें, और इसमें गैस होता है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या इसमें सिमिलर, दोनों का प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शंस के इक्वल है। दोनों ही केसेस में अगर हम इन कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दें तो दोनों ही इक्वेशन एक जैसे हैं। तो अगर इनकी वैल्यू क्या हो जाए, P01 अगर KH के बराबर हो जाता है किसी भी तरीके से या किसी भी वेज की तरफ से, तो ये हम बोलते हैं कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। द वैल्यू ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू द हेनरी कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा बनता है स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। सिमिलर क्या है दोनों और डिसिमिलर क्या है? तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का केवल डिफरेंस है, नहीं तो सारी चीज़ें एक है। और दोनों ही एक दूसरे के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करते हैं। ये इसके मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करता है और प्रेशर भी हेनरी लॉ में भी दोनों मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करते हैं। तो ये था स्पेशल केस ऑफ राउट्स लॉ। जन क्लियर? अब हम आज पढ़ेंगे राउट्स लॉ का एक दूसरा केस। राउट्स लॉ का एक दूसरा हम स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। जब हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा था तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल थे। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। राउट्स लॉ को हम इस टर्म में पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, NaCl
ये जो हैं आपके एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली आप लोग जानते हैं। अब हम वेपर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होने के वजह से, तो आइए इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। अब हम पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 जार्स हैं, समझिए 2 जार्स हैं, ये है X और ये है Y जार, ठीक है। इसमें हमारे पास ऐसे सेम अमाउंट ऑफ कोई सॉल्यूशन है, इसमें केवल हमारा प्योर है, जो कि वोलेटाइल है। तो इसमें जो वेपर प्रेशर होगा, और इसमें क्या है, ये प्योर है, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, फिर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। देखिए ये हमारा है वोलेटाइल और ये हम सिंबल जो बता रहे हैं ये है हमारा नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब इसमें जो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, किस वाले में वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ये ही केवल वेपराइज हो रहे हैं। लेकिन ये और इसका वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, तो केवल इसमें कुछ ही पार्टिकल वेपराइज होंगे, लेकिन इसमें सारे के सारे पार्टिकल इवोपरेट होंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसमें जो वेपर प्रेशर होगा, इसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका ज़्यादा होगा, X, वेपर प्रेशर ऑफ X इज मोर वाइल वेपर प्रेशर ऑफ Y इज लेस। तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो इसमें सॉल्यूट यूज किया गया है, सॉल्यूट हैव नो कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर, सॉल्यूट हैव नॉट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर। इसमें सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वेपर प्रेशर के फॉर्मेशन में। वेपर प्रेशर किसका होगा, ओनली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात नहीं समझ में आ रही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन हो रहा है इस सॉल्यूशन में, वो केवल और केवल वेपर सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट वेपर फेज में जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं P1, अगर इसको हम P1 बराबर X1 और P0 1, क्लियर है। अब देखिए क्या इफेक्ट्स ड्यू टू एडिंग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, इफेक्ट ड्यू टू एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ adding
नॉन वोलेटाइल, effect of adding non-volatile solute। तो अभी हम लोगों ने कंपेयर किया था x और y में x का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जब किसी सॉल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिला देते हैं तो जो पहले हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, एक्चुअल में मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो हमारे सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। अगर इसके डिफरेंस को निकालना हो तो P डेल्टा P क्या होगा, P0 माइनस P1, ये आता है हमारा। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर स्टेट में है तो नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये P1 है। तो जब भी प्योर स्टेट में होता है कोई भी सॉल्यूशन तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है किसी भी सॉल्यूशन वाले से, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम नेक्स्ट जब लेक्चर करेंगे तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि हम जब किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं तो जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सब सॉल्वेंट का, वो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फेनोमेना को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड्स पे इसका कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ने के बाद, तो हम देखेंगे कि क्या होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है प्योर सॉल्वेंट के लिए। प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस में अगर वेपर प्रेशर और x में अगर प्योर सॉल्वेंट के लिए खींचा जाए तो जितना मोल फ्रैक्शंस ज़्यादा वेपर प्रेशर्स की वैल्यू उतना ज़्यादा इन द केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जितना ही ज़्यादा हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो उसकी जो वैल्यू होगी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती चली जाएगी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल्स फेनोमेनास को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि ये भी बेस्ड है राउल्ट्स लॉ पे। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में।